लेट्स कम टू द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज। मतलब मैंने शुरू में तो सोचा था कि कुछ एक ही वीडियो में बना लूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है कि मेरे को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो जल्दी से मैं कवर करता हूँ ये वाला पार्ट भी। तो पहले मैंने 3 कंपनीज बता दी, तो फोर्थ कंपनी है एप्पल। तो इसका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये कंपनी मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि इसका मैं इंटरव्यू दूंगा। तो हुआ क्या था कि जब मैं स्विच जर्नी अपना कर रहा था, तो तब मैंने नौकरी वगैरह अपडेट किया था, लिंक्डइन में अपडेट किया था। तो लिंक्डइन में एक चीज़ होता है कि तुम 1 महीने का फ्री में प्रीमियम ले सकते हो। तो तब मैं एक्टिवली जॉब सर्च कर ही रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। 1 महीने का मैंने प्रीमियम लिया था लिंक्डइन का। तो उसके वजह से पता नहीं क्या हुआ, मेरी प्रोफाइल कुछ हाईलाइट वगैरह हुई लिंक्डइन में। किसी एप्पल के रिक्रूटर ने मेरी प्रोफाइल देख ली, और रिक्वायरमेंट उस वक्त एप्पल में चल रही थी जावा प्लस रिएक्ट की 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए। तो वो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मेरे प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी। तो उसके वजह से मेरे को मैसेज वगैरह आ गए थे एक रिक्रूटर का लिंक्डइन में। उसके थ्रू उन्होंने फिर मेल वगैरह भी भेजा था। फिर बाद में फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया फ़ोन पे। तो शुरू में तो मेरे को पूरा ऐसा लग रहा था कि मजाक हो रहा है भाई, मतलब क्यों करेगा एप्पल का रिक्रूटर कांटेक्ट। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एप्पल का रिक्रूटर ने मैसेज भेजा है। फिर उसके मैं प्रोफाइल चेक किया, उसकी प्रोफाइल चाइना की थी। तो चाइना में ऐसी अनशन लोग रहते हैं, हैकर वैकर। मेरे को लगा कोई ऐसी बना रहा है बेवकूफ़। तो तब तक मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं मजाक मस्ती में था। क्योंकि ये जो मैसेज वगैरह आए थे ना, ये 15-20 दिन पहले आए थे मेरे इंटरव्यू शेड्यूल के से। तो अगर मैं तब सीरियस लेता ना, तो तैयारी अच्छी करके मतलब निकाल सकता था इंटरव्यू। लेकिन लिटरली पता नहीं क्यों मैं तब ऐसा सोच रहा था कि ये सब फेक चल रहा है भाई, कुछ सही नहीं लग रहा। तो ऊपर से चाइना का रिक्रूटर है, तो मेरे को फेक लग रहा था। तो फिर उसका कॉल भी आया। तो जब फाइनली जब कॉल आया, तब जाके मेरे को थोड़ा लग रहा था कि अ, कुछ तो है, सही है। मतलब एप्पल से ही है। अपने इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करेंगे कि नहीं, लेकिन रिक्रूटर तो एप्पल का ही है और एप्पल के लिए हायरिंग करने वाला है। तो फिर उसका एग्जैक्ट मैंने डेट यहाँ पे डाला नहीं है, 20 फेब को मैंने टेक्निकल असेसमेंट दिया था। हाँ, इसके एक मतलब कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा, याद आ गया। तो क्या हुआ था ना कि उसका मेरे को लिंक्डइन में मैसेज आया था, तो उसके बाद मेल आ गया था कि पहले टेक्निकल असेसमेंट दो। तो एक इनका प्लेटफॉर्म है कोडर पैट करके, वहां पे 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे, बैकएंड के भी और फ्रंट एंड के भी। तो वो मैंने पहले, उस वक्त मैं तैयारी कर रहा था, तो वो मैंने दे दिया और वो निकाल दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 26 फेब को मेरे को मेल आ गया था वापस कि तुम्हारा असेसमेंट निकल गया, पॉजिटिव था फीडबैक। तो तब तक सब सही चल रहा था, तब तक मेरा एचआर से बात नहीं हुई थी। ये पहले की बात है। इसके बाद 5-6 दिन खाली खाली रहा, फिर कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद रिक्रूटर का कॉल आया मार्च के स्टार्टिंग में कि तुमने असेसमेंट वगैरह किया था। थोड़ा उसने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि तुम किस कंपनी में काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब जो कि जनरली पूछते हैं एचआर। और फिर उसने बोल दिया था कि वी विल शेड्यूल एन इंटरव्यू, ऐसा ऐसा बोल दिया था। तो तब जाके मेरे को थोड़ा रियल लग रहा था कि अब कुछ होगा। बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं माइंड में ऐसा सोच रहा था, मजाक ही चल रहा है मेरे साथ, मतलब एप्पल क्यों करेगी मेरा इंटरव्यू। तो उस चक्कर में मतलब मैं सीरियसली मैंने तैयारी की नहीं एप्पल की। मतलब जो होती है ना, मैं जो नॉर्मल तैयारी कर रहा था वो नॉर्मल कंपनी के लेवल के हिसाब से थी। मतलब अब तुम मान लो जो नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी है बिग फोर, उतने लेवल की। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं शुरू में ऐसा सोच रहा था कि पहले मैं नॉर्मल 2-3 ऑफर निकालता हूँ, फिर एक एक स्टेप करके ऊपर जाऊंगा। अब इस टाइम पे मेरे पास टीसीएस का भी ऑफर, मैंने तुम्हें पहले बताया होगा कि मेरे को बाद में 8 अप्रैल को मिला था। तो इस टाइम में मैं उस फ्रेम में था ही नहीं कि मैंने एप्पल की तैयारी की थी, और मजाक लग रहा था, इसलिए मैंने उतने अच्छे से किया नहीं। लेकिन हुआ क्या कि फिर एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जब एचआर ने कॉल कर दिया था मार्च के स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ दिन कुछ हो ही रहा था। तो मैंने खुद से ही उनके मेल में एक रिवर्ट बैक मेल किया था कि आई एम वेटिंग फॉर इंटरव्यू। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि जब ऐसे भी होना नहीं है, मैंने दिमाग में सोच रखा था, तो एक मेल डाल ही देते हैं, क्या पता हो जाए। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सच में इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया उसने। पहले मैंने रिवर्ट मेल भेजा होगा 10-12 मार्च के पास। 3-4 दिन बाद उसका रिप्लाई आ गया कि कल हम एक मेल भेजेंगे, उसमें सब डिटेल्स होंगे इंटरव्यू के। और उसने एक दिन बाद 15-16, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 16-17 मार्च
उसने पूरा इंटरव्यू लिंक वगैरह सब कुछ भेज दिया कि 21 मार्च को 2 इंटरव्यू होंगे तुम्हारे, एक बैकएंड का और एक फ्रंट एंड का, दोनों 1-1 घंटे का होने वाला था और बीच में 1 घंटे का ब्रेक था। तब जाके मतलब मेरे को सच में विश्वास हुआ कि अब होने वाला इंटरव्यू। तो वही 21 मार्च को पहले 1 घंटे का बैकएंड इंटरव्यू था, 1 घंटे का फ्रंट एंड। तो जैसे कि एप्पल का इंटरव्यू होने वाला था उस हिसाब से मैंने बहुत तगड़ी तैयारी की, वापस से थोड़ा हैंड्स ऑन वगैरह, मतलब एक्सपेक्टेड था मेरे को कि डीएसए वीएसए पूछेंगे, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा डीएसए किया, थोड़ा टेक्निकल वगैरह भी पढ़ लिया, तो तैयारी मैंने बहुत अच्छी कर ली। बट हुआ ये कि 21 मार्च को जब मेरा पहला बैकएंड का इंटरव्यू हुआ तो स्टार्ट अच्छा हुआ, लेकिन इंटरव्यूअर जो थी, टेक लीड थी एक मैम, तो उनको बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का नॉलेज, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस तो ठीक मैंने दिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जावा में, तो वो उस डेटा स्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा इंटरनल जा रही थी कि जावा ने हैश मैप बनाया कैसे है, एक एक चीज़ इंटरनल, उसके अंदर जो की यूज़ होती है वो हम प्रिमिटिव यूज़ करेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूज़ करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। तो बहुत अलग अलग सिनेरियो बना के वो अंदर घुसा रही थी कि कुछ की में चेंजेस कर रही है, वैल्यू ये वो, तो सिनेरियो बना के मतलब मेरे को भी काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी, वो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया। तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन चल रहा था। तो बीच में ना, मैं शुरू में स्टार्ट मैंने अच्छा किया था, बीच में मैंने फंबल करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इतना खतरनाक हुआ था हैश मैप का और 2-3 और कुछ चीज़ें कि मेरा कॉन्फिडेंस तब लो हो चुका था। तो उसके बाद ऐसा था कि इंटरव्यू फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा था, उनको भी पता था कि नहीं करना, और मेरे को भी समझ में आ गया था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। इंटरव्यू के पहले मैं था थोड़ा कॉन्फिडेंट कि कर सकता हूँ मैं, इनफैक्ट मैं कर भी सकता था, लेकिन पहला इंटरव्यू इतना वो गया कि मतलब बहुत ही नेगेटिव, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रेड करके दिया हुआ है कि ये वाला इंटरव्यू, मतलब डिटेल में मैं कभी और बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी, लेकिन बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू ये वाला जो था, जो मैंने फेस किया था। और मतलब ये इतना हार्ड हुआ था, तो मेरी 1 घंटे का जो बीच में ब्रेक था बैक एंड L1 इंटरव्यू और फ्रंट एंड L1 इंटरव्यू में, मेरी फट गई थी कि भाई फ्रंट एंड में भी, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बैक एंड में मेरी हालत ख़राब ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेरी पहले ही फट गई कि फ्रंट एंड में तो और हालत ख़राब होने वाली है, तो बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है। तो मैं ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, अब जो होगा होगा, देखा जाएगा। लेकिन क्या होता है, मतलब फ्रंट एंड से मेरे को एक्सपेक्टेशन थी नहीं, लेकिन फ्रंट एंड का इंटरव्यू मेरा अच्छा चला गया, मतलब इंटरव्यूअर भी अच्छा था, वो काफ़ी चीज़ों में मतलब हेल्प कर रहा था मेरी, रहा था, मतलब कुछ कुछ चीज़ में मतलब मैं कुछ भूल जा रहा था या कुछ, तो वो हिंट विंट दे रहा था, तो उस हिसाब से मैं आंसर दे रहा था, तो ओवरऑल वो इंटरव्यू अच्छा चला गया था। तो इसलिए उन्होंने लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू वाइज स्टेटस बताया नहीं कि ये इंटरव्यू निकल गया या नहीं निकला, लेकिन ग्रीन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि फ्रंट एंड इंटरव्यू मेरा काफ़ी हद तक अच्छा गया। एक हैंड्स ऑन क्वेश्चन भी उसने दिया था मेरे को, जावास्क्रिप्ट में उस वक्त कोडिंग करने में उतना यूज टू नहीं था, तो उसने मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि यू कैन यूज़ जावा ऑल्सो, तो मैंने जावा में कर दिया था। वो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स मेरे को याद नहीं रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उसको समझ में आ गया था कि जावास्क्रिप्ट में मतलब मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसने खुद से मेरे को बोल दिया कि जावा में भी कर सकते हो, तो मैंने जावा में कर दिया था, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हुई। तो ये एक इंटरव्यू अच्छा हुआ था। तो ये इंटरव्यू जब खत्म होने वाला था ना, तब मेरे को पता था कि 2 इंटरव्यू हो गया, पहला वाला इंटरव्यू इतना बेकार गया कि आगे इंटरव्यू होने का कोई सवाल ही नहीं, भले ये इंटरव्यू का वो पॉजिटिव फीडबैक दे उसके बाद भी। और यही हुआ था, मतलब जो बाद में मेरे को रिस्पॉन्ड आया था, ओवरऑल रिस्पॉन्ड यही आया था कि पॉजिटिव नहीं है, तो वी वुड नॉट मूव फॉरवर्ड। तो जो सेकेंड वाला इंटरव्यू था ना, उसका फ्रंट एंड वाला, तो उसका इंटरव्यू अच्छा था, काफ़ी पंजाब का था, मतलब फ्रेंडली हो गया था मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि अब तो एप्पल के साथ कभी मौका मिलेगा नहीं, तो इस मौके का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मैंने उसको रोल के बारे में थोड़ा पूछा कि मतलब एप्पल के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ें एप्पल के बारे में और रोल के बारे में पूछा। तो उसने वो बताया कि पहले तो ये अभी हम हायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त मास रिक्रूटमेंट चल रहा था एप्पल में जावा रिएक्ट रोल के लिए 3+ के लिए। तो एक तो वो चीज़ उसने बताया, इसके लिए मेरा मतलब जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था ना लिंक्डइन से, मेरा प्रोफाइल इस रीज़न से हुआ था क्योंकि उस वक्त थोड़े
उनको क्वांटिटी मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे क्वांटिटी में मतलब सेम जावा फुल स्टैक डेवलपर्स उनको चाहिए थे, इसलिए मेरा प्रोफाइल उस वक्त वो हो गया था शॉर्टलिस्ट। फिर उन्होंने ये बताया था कि पे तो बहुत अच्छी होने वाली थी, 25 से 30 LPA तक, फिर मैकबुक मिलता, आईफोन मिलता। फिर उन्होंने बताया था कि तुम्हारे एक साल में 10 फ्रेंड्स को 27% ऑफ मिलता एप्पल प्रोडक्ट्स में। तो अब उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई कि तुम एप्पल में आते, हाँ 2 या 3 महीने का तुम्हें वर्क फ्रॉम होम साल में मिलता, और बहुत सारी चीज़ें मिलती, मतलब जो फैसिलिटी एप्पल देती है तुम्हें, हैदराबाद एप्पल का हैदराबाद वाला ऑफिस मिलता, तो और यही सब एप्पल में ऑफर्स वगैरह, आईफोन मिल जाता है एक यूज़ करने के लिए, एक तो ऑफिस के लिए, और उसके बाद अगर पर्सनल लेना है तो उसमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट, और फ्रेंड्स के लिए लेना है तो साल में 27% ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जब वो बता रहे थे ना, तब मेरे को लग रहा है कि भाई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब मैंने मिस की है। मतलब उसके पहले तक तो पता नहीं, मतलब मैंने इतना मजाक में ये इंटरव्यू क्यों लिया, लेकिन और सीरियसली करना, मतलब मेरे को खुद रियलाइज हुआ कि ठीक है, मतलब लास्ट 5 दिनों में मैंने जो पढ़ा था, लेकिन जितना शुरू से लेके, जैसे 20 फेब को मेरा टेक्निकल असेसमेंट हुआ था, उसके बाद 21 मार्च को जाके इंटरव्यू हुए थे। 1 महीने का टाइम था लिटरली। मेरे को अभी 1 महीने का कोई टाइम दे देना और बोल दे कि 1 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल में इंटरव्यू है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास कैपेसिटी है, मैं ऐसी तगड़ी तैयारी करूंगा, DSA हर चीज़ की निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है कि मतलब मैं निकाल सकता हूँ, बट मैंने उस वक्त 20-25 दिन टाइम पास के, लास्ट के 4 दिन पढ़े थे, तो उस हिसाब से हुआ नहीं। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो भी था एप्पल का, बहुत ही अच्छा था। तो इसके बाद एक और फोर्ड मोटर्स का मैं जल्दी से बता देता हूँ इसी पार्ट में, कि फोर्ड मोटर्स का भी उसी वक्त मेरे को कॉल आया था, उस वक्त मैं घर पे ही था, तो HR का ही कॉल आया था नौकरी के थ्रू। तो उन्होंने मतलब बेसिक प्रोफाइल तो मेरी कॉल पे ही पूछ ली थी HR ने, कि क्या क्या है जावा फुल स्टैक विथ रिएक्ट उनको चाहिए था। तो उन्होंने तभी शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, और मैंने उनको बता दिया था आई मीन नोटिस पीरियड, क्योंकि हाँ तब तक मेरे को TCS का ऑफर वगैरह मिल गया था, तो मैं उनको बता दिया था मैं नोटिस पीरियड में जाऊँगा। तो नोटिस पीरियड का मेरे को उतना याद नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसे पूछा था कि बहुत जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो उस चीज़ से कि वो लोग ओके थे, उनको बस टेक्निकली स्ट्रांग बंदा चाहिए था, तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछ के सब कुछ ठीक लगा था, तो कॉल कट कर दिया था। लेकिन HR कॉल आने के बाद इंटरव्यू शेड्यूल में थोड़ा टाइम लग गया था, 1 हफ्ता। तो मैंने सारी चीज़ें मतलब टाइमलाइन में फोर्ड मोटर्स की नहीं लिखी है, लेकिन जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ था वो 15 अप्रैल को जाके हुआ था फोर्ड मोटर्स का, तो वो 1 घंटे का था। मेरे को अभी डिटेल में याद नहीं है, वही जावा रिएक्ट के क्वेश्चंस अच्छे से, तो ये वाला इंटरव्यू अच्छा गया था। 15 अप्रैल वाला फोर्ड मोटर्स का मैंने निकाल लिया। फिर जो 23 अप्रैल का इंटरव्यू हुआ था, इनके 2 ही राउंड होने वाले थे। 23 अप्रैल वाला मैं निकाल लेता ना, तो फोर्ड मोटर्स भी चेन्नई में इनका ऑफिस था, जावा फुल स्टैक रोल 18 से 20 तक मेरे ख्याल से ये लोग दे देते, मतलब जितना मैंने रिसर्च किया था नेट पे। तो अगर मैं टेक्निकल राउंड 2 निकाल लेता तो टेक्निकल राउंड जो 2 था ना, उसमें क्या हुआ कि उस वक्त मैं चला गया था अपने गांव। मैंने इस टाइम में बहुत वो किए, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मस्ती कर रहा था, मैं मस्ती के मूड में था अप्रैल के महीने में। तो एप्पल के लिए मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी, और इसके पहले गोल्डमैन सैक्स मैंने मिस कर दिया, और डेलॉयट तो किया था चलो। तो इस वक्त अप्रैल के टाइम में ना मैं घर गया हुआ था, और शादी वादी थी, तो थोड़ी मस्ती के मूड में था, तो मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी। तो जो ये फोर्ड मोटर्स का पहला वाला इंटरव्यू था, तब तो मैं घर में था और इन्फोसिस का काम वाम भी कर रहा था, साथ में पढ़ भी रहा था, तो तब मैंने पढ़ाई की थी अच्छी, तो मैंने निकाल लिया। जो सेकेंड इंटरव्यू था ना, उस वक्त मैं गाँव में गया हुआ था, तो 1-2 दिन पहले ही कुछ था गाँव में, तो मैंने वो मस्ती वस्ती की थी। और 23 अप्रैल को भी मैं गाँव में ही रहने वाला था, 24 को आने वाला था वापस। तो उन्होंने पता नहीं क्यों 23 अप्रैल को ही शेड्यूल कर दिया था, तो मैंने उनसे कुछ वो बोला नहीं कि बाद में शेड्यूल करो, ठीक है मैंने बोला। मैंने सोचा कि जो पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस में दे देंगे, लैपटॉप था मेरे पास। तो उस दिन मैंने वही गांव से इंटरव्यू दिया, तो मैंने रिवाइज किया नहीं था, तो उस हिसाब से उस दिन इंटरव्यू में 2 लोग आए थे, 2 या 3 लोग। एक बैक एंड का बंदा था, एक फ्रंट एंड का था, और शायद बीच में HR या मैनेजर कोई आई थी, या फिर वो बीच में चली गई। तो ये इंटरव्यू जो था ना, 1 घंटे 1.25 घंटे का ऐसा चला था। इसमें जावा, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, माइक्रो सर्विसेज, मतलब जावा फुल स्टैक डेवलपर से रिलेटेड डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें, बहुत कुछ पूछी थी। तो मैं
ये इंटरव्यू ऐसा था ना कि मैं कुछ आंसर्स अच्छे जो कि इंटरव्यू को एक्सपेक्टेड नहीं होंगे कि आगे वाला बंदा दे पाएगा, वो आंसर दे रहा था। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस भूल भी जा रहा था। जावास्क्रिप्ट का क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, तब रिवाइज नहीं किया था, बेसिक क्वेश्चन कुछ मैं भूल जा रहा था। तो ऐसा हो गया था ना कि मिक्स हो रहा था कि एक सर्टेन टाइम के बाद ना इंटरव्यू जो थे ना उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बंदे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ आंसर्स मैं इतने अच्छे दे रहा था कि वो मेरे को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे आसानी से, और कुछ कुछ मैं फंबल कर जा रहा था। तो वो लोग भी मतलब बैफल्ड स्टेट में थे कि भाई लिया जाए या ना लिया जाए। तो उसके कारण इंटरव्यू एक्सटेंड हुआ आधा घंटा। मैंने कुछ क्वेश्चंस और अच्छे दिए भी थे, कुछ को मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो गलती मेरी थी। अगर मैं 2-3 दिन भी इस इंटरव्यू के लिए अच्छे से पढ़ लेता, उस वक्त गाँव में गया था, मस्ती नहीं करता, पढ़ लेता, तो ये इंटरव्यू मैं निकाल सकता था। तो मैंने उस वक्त कुछ भी रिवाइज नहीं किया, उसकी वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था इंटरव्यू में। मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब तुम्हें इंटरव्यू के पहले पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या डिलीवर कर पाओगे इंटरव्यू में। तो उस वक्त मेरे से वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने रिवाइज वगैरह किया नहीं था। तो वो सब चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से वो पूरा थोड़ा मिक्स इंटरव्यू गया था कि बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए थे, कुछ कुछ चीज़ों में मैंने फंबल भी कर दिया था। मेरे को समझ में नहीं आया था होगा कि नहीं आएगा, मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया 1.25 घंटा, उसके बाद देखा जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि मैंने थोड़ा उसको लीनियंटली लिया, उसकी वजह से वो 19-20 में था, और मतलब उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक उसके बाद दिया नहीं कभी। दिया था मतलब बाद में फीडबैक फॉर्म भरने के लिए, मतलब उसका मतलब तो यही है कि नहीं हुआ। तो अब मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में टीसीएस तो चलो हो गई, सर्विस बेस्ड कंपनी थी। डेलॉयट का सेकंड इंटरव्यू भी 19-20 के चक्कर में निकला, मतलब नहीं हो पाया, क्योंकि उनका भी सेकंड हो जाता तो हो जाता। एप्पल का तो चलो एक्सेप्शन है, फोर्ड मोटर्स भी वही हुआ कि 19-20 के चक्कर में सेकंड इंटरव्यू नहीं हुआ। तो तब मेरे को थोड़ा सेटबैक, थोड़ा हिट हो गया था कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।